आखिर इस समय इजराइल और ईरान क्यों है सुर्खियों में? क्यों इजराइल की जान का दुश्मन बन चुका है ईरान? और आखिर क्यों इजराइल को अमेरिका ने दे दिया अल्टीमेटम कि अब आप ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे? नमस्कार, मैं रवि मिश्रा, वीयूआ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे पूरे विवाद के बारे में। आखिर ये विवाद पूरा है क्या? दरअसल इस विवाद की अगर हम बात करें तो 30 वर्षों से भी अधिक समय से इजराइल और ईरान के संबंध खराब चल रहे हैं। लगातार युद्ध होते हैं, छोटे मोटे हमले जो है किए जाते हैं, कभी इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, कभी ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। और इन सब के पीछे जो एक मुख्य चीज है वो है आतंकवाद। इजराइल कहता है कि ईरान जो है आतंकवाद को प्रमोट करने का काम करता है। अभी हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान जो है वो लगातार आतंकवाद को प्रमोट करता है, फिर चाहे बात वो हिजबुल्लाह को फंडिंग करने की हो या फिर हमास को प्रमोट करने की हो, दोनों जगह ईरान पर उन्होंने तनकीद कसी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 सालों में $700 मिलियन हिजबुल्लाह को दान दिए गए थे, इसलिए ताकि वो आतंकवाद को प्रमोट कर सके, आतंकवादियों को इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में मदद कर सके। वहीं हमास के लिए कहा गया इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हमास ने लगभग $100 मिलियन रुपए रेज किए हैं पिछले 1 साल के अंदर ईरान से, जिससे कि वो लगातार इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर रहा है। और बात अगर हम इन सब मैटर की करें जो कि इस समय चल रहा है, इन सब की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान के एक दूतावास जो कि सीरिया में है, सीरिया की राजधानी दमिश्क में है, वहां पे उस दूतावास के ऊपर एक हमला किया। उस हमले में उनके एक मुख्य कमांडर की मौत भी हो गई। ईरान इस हमले से इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने ठान ली कि इसको लेकर हम जो है हमला करेंगे इजराइल के ऊपर। इस पूरे मामले को उठाया गया ईरान की संसद में डेथ टू इजराइल नाम के स्लोगन्स भी चैंट किए गए, यानी कि इजराइल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दो, खत्म कर दो, तबाह कर दो, जो कर सकते हो वो कर दो। इसके बाद ईरान ने एक्शन लिया। ईरान की सरकार ने इजराइल के ऊपर जो है बमबारी करने की एक योजना बनाई, बमबारी की भी गई। कहा गया कि तकरीबन 300 रॉकेट्स 14 अप्रैल की तारीख को दागे गए इजराइल के ऊपर। लेकिन इसमें मजेदार बात तो ये रही, जो कि रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे पास आ रही है, कि इन 300 मिसाइलों में से, 300 रॉकेट्स में से तकरीबन 99% जो रॉकेट्स थे वो काम ही नहीं आई। इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने हवा में ही इन सारे मिसाइल्स को नेस्तनाबूद करने का काम किया। बता दें कि कहीं ना कहीं इजराइल का जो एक एयर बेस है वहां पर कुछ ना कुछ मिसाइल जाकर जरूर गिरे, जिससे कि इजराइल को भी नुकसान जरूर हुआ। इसको लेकर अमेरिका ने अब सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका ने इजराइल को कहा कि अब तक जो हुआ वो सब ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे अगर इजराइल कोई भी कठोर कदम उठाता है या ईरान के ऊपर हमला करता है तो उसको लेकर अमेरिका भी इजराइल की अब मदद नहीं कर सकता। इजराइल ने वहीं इसको लेकर अपना रुख बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है इसको लेकर हम काउंटर कार्रवाई कर सकते हैं। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से लगातार ट्विटर पर नए वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें एंटी ईरान पोस्ट भी काफी सारे हैं और उसमें वो ईरान को धमकाते हुए पोस्ट के माध्यम से हमको नजर आ रहे हैं। इस समय इजरायली डिफेंस फोर्स और ईरान मतलब कह सकते हैं कि एकदम टक्कर पर है, दोनों वॉर और बैटल ग्राउंड में हैं। और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन सभी जो युद्ध है उसका परिणाम क्या निकलता है। वहीं अगर विश्व की बात करें तो इसमें विश्व 2 ध्रुवों में बंट चुका है। भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत इजराइल और ईरान दोनों से ही इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो उसके जो परिणाम है वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ईरान एक गल्फ कंट्री का पार्ट है। यहाँ पे जो तेल है, जो कच्चा तेल है, वहाँ ज्यादा पैदाइश यहीं से होती है। यहीं से कच्चा तेल को देशों में, विदेशों में, भारत जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट पर इसका बहुत बुरा एक असर हमको देखने को मिल सकता है। इस मामले से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स आएंगे सब तक हम ही आप तक पहुंचाएंगे। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन सजल के साथ।